देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 5 बजे के इस बहस के शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहस का नंबर 1 शो है। आज 3 तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बैठक चल रही है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस मुद्दे पर अब तक जो रुख रहा है उससे साफ है कि बोर्ड महिलाओं की जिंदगी नर्क बनाने वाली प्रथाओं को खत्म करने के पक्ष में दिख नहीं रहा है। और जी न्यूज फिर इसी मुद्दे पर बहस के लिए सामने आ गया है और मैं उन तमाम मुस्लिम बहनों को जी न्यूज की तरफ से ये बात एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप जब तक इंसाफ नहीं पा लेती हैं तब तक इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, तब तक ये सवाल उन सभी लोगों से पूछते चले जाएंगे कि क्या जरूरत है इस वक्त ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा की। हम तब तक इस मुद्दे को उठाते रहेंगे जब तक मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के टॉर्चर और हलाला जैसे शोषण के तरीकों से आजादी नहीं मिल जाती। वैसे 3 तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 1 मई से रोजाना सुनवाई शुरू होगी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे को पहले ही न्याय की बजाय धर्म से जोड़ दिया है। जब से 3 तलाक का मुद्दा उठ रहा है तभी से पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर किसी भी कानून को शरिया कानून में दखल अंदाजी बता दिया है। सवाल यह है साहब कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या 3 तलाक के टॉर्चर को लेकर अपनी आंखें जानबूझकर बंद कर ली है? आखिर क्या बोर्ड हलाला जैसे शोषण वाली प्रथाओं के पक्ष में है? और क्यों अब यह बात उठ रही है? 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं से सिर्फ धर्मांतरण के जरिए ही बचा जा सकता है। क्यों अचानक बेगानी शादी में हिंदू महासभा दीवानी हो गई? इसीलिए आज ताल ठोक के पूछेंगे कि 3 तलाक और हलाला के नाम पर मुस्लिम महिलाओं की ब्लैकमेलिंग कब होगी खत्म? और हलाला के टॉर्चर पर मुस्लिम बोर्ड ने क्या जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर दी है? खास मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले सवालों से भरी ये रिपोर्ट आपको देखनी जरूरी है। हाँ, निकाह करो, फिर जो है क्या कहते कौन सा उसके साथ तुम्हें रहना है, एक ही रात की तो बात होगी, उसके बाद वो तुम्हें छोड़ देगा, फिर मैं तुम्हें रख लूंगा, 3 महीना 13 दिन बैठना, वापस निकाह हो जाएगा। जब कागज में लिखा है तो तुम क्यों परेशान हो? हमारा आदमी हमें तलाक दे दिया 3 दफे और छोटे छोटे बच्चे हैं, स्वागवासन करते हैं। उन्होंने कहती कि हम तुझे रखेंगे नहीं और किसी से संबंध रखा। अचानक से एक दिन बहुत पैसे के लिए उनके घर में लड़ाई हुई और मुझे ला के मेरे घर के बाहर छोड़ गए। कहे ठीक है अब मेरा तुम्हारा तलाक हो गया, अब तुम जाओ अपने घर और मैं अपने घर जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हुए, तलाक तो ख़त्म ही हो जाना चाहिए। उसको लेकर मेरे हस्बैंड ने मेरे पास आज कॉल किया है 5:20 पर और बोलने लगे कि अगर तूने पूजा का साथ पकड़ा है और मोदी जी की तक पहुँचने की तू चाह रही है तो तेरा सर कटवा दें। ये लड़ाई जो है मैं अब अपनी बेटी के लिए नहीं, मैं पूरे जो मुस्लिम समाज की बेटियाँ हैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं इसको किसी हद तक पहुँचा के रहूँगा। लेकिन इस ट्रिपल डाइवोर्स का मिसयूज हो रहा है। मिसयूज की वजह से, गलत इस्तेमाल की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप आइए, आपको संरक्षण देना, आपके जीवन का, आपका भविष्य सुरक्षित करना मेरा दायित्व है। मैं संकल्पित हूँ, वचनबद्ध हूँ इस बात के लिए। हिंदू धर्म स्वीकार करिए और खुशी खुशी अपनी बेटियों का कन्यादान करूंगी और एक सुरक्षित जीवन प्रदान करूंगी। यहाँ पे तो ट्रिपल तलाक अगर किसी को इंस्टेंटेनियस हो गई, हालांकि हम उसके खिलाफ है, लेकिन अगर हो गई तो कम से कम जिंदगी तो दान में मिल गई, वो मरी तो नहीं। और हिंदू समाज में तो हम ये देखते हैं कि जहाँ तलाक आसान नहीं है तो वहाँ पे जहेज के लिए लड़की जला दी जाती है, लड़की पैदा होने पे लड़की मार दी जाती है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, हलाला के टॉर्चर पर कब जागेगा मुस्लिम बोर्ड? दूसरा सवाल, धर्म के नाम पर मुस्लिम महिलाओं की ब्लैकमेलिंग कब तक? और ताल ठोक के आज का तीसरा सवाल, क्या धर्मांतरण से खत्म होगा 3 तलाक का टॉर्चर? अभी जो आप महिला की बात सुन रहे थे वो हलाला पीड़ित महिला है। ये खबर सही है, हालांकि इस खबर पर हमारा रिपोर्टर मौजूद नहीं है। पीड़ित के बयान को एक वेबसाइट ने जारी किया है और इस खबर की तकनीकी विश्वसनीयता पर यकीन किया जा सकता है। साथ में
इस खबर से जुड़े बयान और एक्सपर्ट्स की राय भी मौजूद है जो इस खबर को पूरी तरह से पुष्ट करती है। ये खबर पूरी तरह से प्योर है, एकदम 24 कैरेट गोल्ड की तरह, इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। अब मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब जो कि सलाहकार है हाजी अली और माहिम दरगाह के, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हाजी अली और माहिम दरगाह के सलाहकार के तौर पर आज हमारे साथ और मुस्लिम इश्यूज़ के जानकार के तौर पर डिबेट में हमारे साथ हिस्सा लेंगे। नाइश हसन अध्यक्ष है मुस्लिम महिला आंदोलन की, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती रहती हैं, मुस्लिम महिलाओं की खास तौर पर। मुस्लिम औरतें नाम की एक मैगजीन की मुख्य संपादक भी है। नाइश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में। शाज़िया अलमी जो कि बीजेपी की नेता हैं, टीवी पत्रकार रह चुकी हैं, हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगी। शाइस्ता अंबर अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती रही हैं, आगे भी लड़ती रहेंगी, मुस्लिम महिलाओं के लिए मॉडल निकाहनामा निकाल चुकी हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चंद्र प्रकाश कौशिक साहब जो कि अध्यक्ष है हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शाज़िया अलमी आपसे कुछ ही देर में, जैसा मैंने आपको बताया, जुड़ जाएंगी, लेकिन जो हमारा बजर राउंड है वो 1.5 मिनट का, जहां आप अपनी पूरी बात इस डिबेट को लेकर रख सकते हैं बगैर रोक टोक के। इसीलिए शुरुआत मुफ्ती साहब मैं आपसे कर रही हूं। बहुत गंभीरता से, बहुत सीरियसनेस के साथ मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इन तमाम रहनुमाओं को याद आ जाता है कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो किसी परेशानी में पड़ी हुई है और इसका सल्यूशन निकाल लेते हैं। अब तक साहब क्यों ये चुप बैठे थे, क्यों आंखें मूंद रखी थी? जब तक कोर्ट और सरकार को इंटरवीन ना करना पड़ा तब तक तो ये चुप बैठे रहे, देखते रहे तबाही को। अब इनको बड़ा याद आ गया है कि सल्यूशन निकल जाएगा, निकल भी पाएगा? रूबी का बहुत ख़ास बात आपके हवाले से और आपके व्यूवर को बताना चाहूँगा कि एक रिपोर्ट मैं पढ़ दूँ। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ये आई है कि पिछले 2011 और 2 से लेकर 2015 के दरमियान में मुस्लिम तलाक जितने भी हुए हैं, मुस्लिमों को जितनी तलाक़ें हुई हैं और गैर मुस्लिमों को जितनी तलाक़ें हुई हैं, मुसलमानों को जो तलाक़ की शरह है वो सिर्फ 1305 है और हिंदुओं में वो तलाक़ की शरह 16,590 है। अगर हम इस शरह को देखें तो बहुत डिफरेंसेस हैं मुस्लिम और हिंदुओं के दरमियान में। अगर हिंदुओं का मामले को छोड़ दें, सिर्फ मुसलमानों की बात को इशू बनाकर इस तरीके से हाईलाइट करना या मुसलमानों को जोदोकोब करना या फिर उसको बदनाम करना, ये बहुत बुरी चीज़ है। अब बात ये रही कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज एक्टिव क्यों हुई है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1400 साल से एक्टिव है। बोर्ड को छोड़ दें, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1400 से एक्टिव है और वो हमेशा एक्टिव रही है। उलमाओं के जरिए से, मुफ्तियान इकराम के जरिए से और मिली और समाजी तौर पर हमने हमेशा इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि अपने लोगों को ऐसी जो प्रथा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लोग इस तरीके की गलतफहमी के शिकार है और गलत तरीके से दूसरों को तलाक देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से तलाक देने की बिल्कुल इजाजत नहीं। और मैं आपको बता दूं, जितनी बहनों को तलाक होती है, उनके तलाक होने की असल वजह जो होती है वो शराब है, असल वजह उसकी बेरोजगारी है। हुकूमत ने कभी शराब को बंद करने पर तवज्जो नहीं दिया, जिसकी वजह से यह काम हो रहा है और तलाक को बंद करने चले हैं। जिस वजह से परेशानियों के शिकार हो रहे हैं बेरोजगारी की बुनियाद पर, क्योंकि पैसे की कमी होती है तो आपस में झगड़े होते हैं और तलाक होती है। तो उस शरह को कभी खत्म करने के बारे में हुकूमत ने नहीं सोचा, बल्कि मुसलमानों के जो लॉ है, जो कुरान और हदीस से साबित है, उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बेजा पहलू है जिसके ऊपर हमें और आपको ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। कुरान और हदीस का मामला 1400 साल से चला आ रहा है और इंशाअल्लाह हमेशा चलता रहेगा। ये हम आज एक्टिव नहीं हुए हैं, बल्कि पहले से इस बात पर एक्टिव हैं और लोगों के अंदर में एक रुझान हमने डाला है कि भाई वो शरीयत का जो मामला उस पर अमल करो। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीयत पर अमल नहीं करते हैं। अब जो लोग शरीयत पर अमल नहीं करते वो अल्लाह उसके रसूल के हवाले है। अगर उनको शरीयत पर अमल करना है तो करें, नहीं करना है तो ना करें। हम एज अ आलिम, एज अ मुफ्ती, इस तरीके से परेशान ना होती। आप दूसरे धर्मों का यहाँ पर जिक्र ना करें तो बेहतर होगा। स्कॉलर, एज अ धर्मगुरु, हम लोगों ने हमेशा उनको अपनी शादी को लेकर दिन रात, और खासकर महिलाएं दिन रात इस खौफ में नहीं रहती है कि आज मैंने मुर्गा अच्छे से नहीं पकाया तो मेरे मियाँ को गुस्सा आ जाएगा और गुस्से में मुझे 3 तलाक कह देगा और फिर मेरे पास कहने को कुछ नहीं रह जाएगा, फिर मुझे वो हलाला के नाम पर ब्लैकमेल करेगा। मुफ्ती साहब प्लीज, शरिया किताबों में अलग है और जमीन पर जो हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। मुफ्ती साहब, आज तो खुदा के वास्ते आप दिल पर हाथ रखकर सारी बातें कीजिएगा। आप जानते हैं वहाँ रूरल इंडिया में महिलाएं किस कदर परेशान हो रही है। आपको मैं अभी ये देखिए, हमारे साथ शाइस्ता अंबर जुड़ी हुई हैं, आप सुनिए असल वजह की तरफ जाना होगा। सर सुनिए, तो फिर पटना में नहीं होना चाहिए, बिहार में नहीं होना चाहिए, वहां तो शराबबंदी है, एक तलाक का मामला नहीं सामने आना चाहिए। एक सेकंड, अब रुकिए सर, मैं आती हूँ। दूसरों को मैं हलाला का जिक्र कर रही हूँ, कैसे ब्लैकमेलिंग की जा रही है इन शौहरों की तरफ से, महिलाओं को कैसे कमोडिटी बनाकर रख दिया इन लोगों ने। आप सुनिए, शाइस्ता अंबर आपको बताएंगी। हलाला से ब्लैकमेल
शाइस्ता हो रहा है? मैं बताऊं, अगर हम अपने मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहेंगे, एक औरत कि अभी संजय गांधी हॉस्पिटल के पास लखनऊ में मैं रहती हूँ, एक औरत को किडनी की परेशानी हो गई, वो किडनी पेशेंट हो गई, उसके शौहर ने कहा मुझे भी किडनी हो जाएगी बीमारी, मैं तुमको तलाक देता हूँ, और उसने तलाक दे दिया और चला गया। वो उसका बाप इतना परेशान हुआ, अपनी किडनी दिया, बाप ने अपनी किडनी दिया और अपने घर के सामान बेचे, तब अपनी बेटी की जान बचाई। तो क्या ये शराब की वजह से, क्या ये जहेज की वजह से तलाक हुआ? आंखें मत बंद करिए, समाज की बुराइयों की सच्चाइयों को कबूल करिए और बुराइयों को खत्म करने की बात करिए। दूसरों को उंगली उठाने से पहले हम लोग पहले अपने अंदर की झांके कि हमारे अंदर कमियां कहाँ हैं, हमारे अंदर परेशानियां कहाँ हैं। आप ये कह रहे हैं कि शराब की वजह से तलाक हो रहा है, हम मानते हैं शराब की वजह से तलाक हो रहा है, और वो बाराबंकी में एक लड़की को अचानक 3 तलाक दे दिया और वो दूसरी शादी करने जा रहा था, दूसरी शादी का उसने सुना लड़की ने, तो बाराबंकी की लड़की ने खुदकशी कर लिया। वो शराब और दहेज कहां से आ गया? अरे प्रॉब्लम को समझिए, प्रॉब्लम को समझिए। अभी बहराइच की एक लड़की है, उसका निकाह भी हुआ इस्लामी तरीके से, और इस्लामी तरीके से निकाह के बाद कोर्ट मैरिज हुई और उसके बाद थाने में तलाक हो गया। काजी ने सादे कागज में, शौहर ने, देवर ने सादे कागज में सुलह कराने की नियत से लड़की से साइन कराया और शौहर ने कह दिया हमने तलाक दे दिया है। कोर्ट मैरिज और इस्लाम के कानून का कितना मजाक हुआ है, थाने में तलाक होगा, ये मजाक हो रहा है। आप समाजी बुराइयों को समझ नहीं रहे हैं। शरीयत इस बारे में नहीं कहती है शाइस्ता, शरीयत ऐसे चीजों पर इजाजत नहीं देती है कि तलाक दिया जाए। आप बोलने में आपका जवाब दे दूंगा। शरीयत से निकलकर जरा हकीकत की तरफ ध्यान दीजिए। शरीयत बड़ी खूबसूरत होगी, लेकिन आज की तारीख में जो लोग इस शरीयत को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, और वो जो रूढ़िवादी सोच है उसके चलते महिलाओं को कमोडिटी बना रहे हैं, जरा उस पर गौर कीजिए मुफ्ती साहब। ऐसे लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए। रूबिका, हम उसकी वकालत नहीं कर रहे हैं रूबिका, हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए। ऐसे लोगों पर शराब पिए आदमी, मौज करे आदमी, और आप जो है परेशान करे महिला को तलाक देकर, क्यों साहब? देखिए, तो ये गलत कर रहे हैं ऐसे लोगों के ऊपर। आपने दोष दे दिया शराब पर, सुनिए, अरे सजा देनी है तो उस मर्द को दीजिए ना, औरत क्यों सजा लेगी? आपने देखा है रूबिका, आपको मालूम है ना, रूबिका मालूम है ना आपको, शराब अभी हमारी बहन कह रही थी कि तलाक हो गई, तलाक एक साथ तलाक नहीं हो जाती रूबिका, तलाक की कुछ ना कुछ वजूहत होती है, आपस के आपस में ना शिफ्टगी होती है, ना खानदगी होती है, कई वजूहत हो सकती है। उन वजूहत को खत्म करने के बजाय आप तलाक को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आपने देखा कि वो पूजा पांडे ने कह दिया कि गैर मुस्लिम जो बहनें हैं वो गैर मुस्लिम बन जाएं, जो मुस्लिम बहनों को तकलीफ हो रही है। अरे आपके तो कानून का उल्लंघन हो रहा है या नहीं? किसने रोका था? इतने सालों से है ये बोर्ड, इसको किसने रोका था कि इन वजूहात को किसी तरह खत्म कर दे? क्यों नहीं कर पाए? अब जब औरतें एकदम प्रखर हो रही है, बुलंद हो रही है, तो आपको लग रहा है आपकी जमीन खिसक रही है। मैं अब नाइश हसन को लाना चाहूंगी। सर रुकिए, मुफ्ती साहब रुकिए एक सेकंड, मुफ्ती साहब रुकिए एक सेकंड। नाइश हसन पर्सनल रिस्पांसिबल नहीं है मुआशरे को सुधारने के लिए साहब, मुआशरे को सुधारने के लिए पूरी हुकूमत बंद करके रखी थी अभी तक आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। ये हम अपनी राय पेश कर सकते हैं। इस्लामी मसाइल होते हैं, हम इस कंट्री में रहते हैं, अपनी राय अपने लोगों को देते हैं, मानना ना मानना उनका काम है। पहले तो कभी लखनऊ में बैठक नहीं की आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, इससे पहले तो उसे नहीं लगा कि उसकी जमीन खिसक रही है। अब सरकारें साथ आ रही है और महिलाएं जब बुलंद आवाज में बोल रही है तो उनके चूल्हे हिल रहे हैं। आप समझिए इस बात को। नाइश हसन, देखिए, आप गांव में उन महिलाओं के पास जाती है, मुस्लिम महिलाओं के दर्द को आप रोज सुनती हैं नाइश, और इनको लगता है वजूहात दूसरी है, शराब है, बेरोजगारी है, मेल ईगो कहीं नहीं है। जो तलाक हुआ है उनके बारे में क्यों नहीं बता रही हैं आप? रूबिका, जरा उनके बारे में भी तस्करा कर दें, जो 16,550 बच्चियों को तलाक दे दिया गया गैर मुस्लिमों में। मंजूर ज़ियाई साहब को और इस देश को ये एक बात कहना चाहती हूँ कि जब वायलेंस को, पहली बात ये है कि तुलना मत करें, और जहाँ तक मंजूर ज़ियाई साहब का ये प्रश्न है कि हिंदू में इतने, मुसलमान में इतने, जब तुम तलाक 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 कह के घर में ही औरत को निकाल दोगे, उसका मामला थाने तक पहुँचेगा ही नहीं, तो आपका डेटा कभी सही नहीं होगा कि कितने मुसलमान में तलाक हो रहे हैं। लेकिन जो ये विद्रोह करके औरतें बाहर निकली है, इनकी जुबानी आपको डेटा मिल रहा है और आप इससे समझ सकते हैं क्या हुआ। दूसरी बात रूबिका, कि ये पर्सनल लॉ बोर्ड 45 साल हो गया, सन 72 में बना है ये बोर्ड,
और एक संगठन है ये, इन्होंने अब तक कहा भाई ये मुसलमानों के रहनुमा है, ये आगे की कतार में खड़े थे। इनके मैंने 72 से अब तक के सारे रिकॉर्ड खंगाले हैं, उसमें मुझे कोई पब्लिक हियरिंग, कोई पब्लिक मीटिंग, कोई सरकार को रिकमेंडेशन, कोई थाने को कहीं मैंने ये पाया नहीं कि इन्होंने 3 तलाक रोकने की कोई एक कोशिश की हो। हाँ, अपनी मीटिंग में भले कहा होगा कभी, जिसको मैं नहीं बता सकती, पर ऑन रिकॉर्ड कहीं नहीं मिल रहा है। तो अब जब औरतें सवाल उठा रही हैं तो उनको बोलने से आप रोक नहीं सकते। जो भी सवाल आ रहा है कि तलाक तलाक कह के निकाल देना, ये आम बात है। अभी आपने बरेली में देखा, एक औरत घर में जाती है, गेट मर्द दरवाज़ा खोलता है, उसको तलाक तलाक कहता है और गेट बंद कर देता है, वो खटखटाती रहती है, उसका दरवाज़ा नहीं खुलता। पहली बात ये है कि आपको अगर दुख है तो आपके दुख का हम क्या करें, हमें तो उस औरत के लिए हल चाहिए, और हल के लिए एक प्रॉपर कानून चाहिए, कोडिफाइड लॉ चाहिए। हमें आपका दुख नहीं चाहिए कि आपको बुरा लग रहा है कि हमारी बहनों के साथ ऐसा हो रहा है। बहनें जो झेल रही हैं उसकी रेमेडी क्या है, सवाल सबसे बड़ा ये है। कोई ये नहीं जानना चाहता, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड या आप जैसे और गिरोह के लोग जो ये कह रहे हैं, उनकी हमें कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। हमने जो मांग की है वो भारत सरकार से की है, इस देश के सुप्रीम कोर्ट से की है। तो उस मांग के तहत जब हम आ रहे हैं, वो मांग होने के बाद ही तो नाइश हसन वो मांग हुई, तभी तो जाकर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इन सारे रहनुमाओं को, इन अधिकारियों को याद आया कि अरे महिलाएं भी हैं, मुस्लिम महिलाएं भी हैं, वो बड़ी परेशान हो रही है, उनके लिए कुछ करना चाहिए, वरना हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। एक मेंबर नाइश में 1 सेकंड आपके पास आती हूँ। शाजिया बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गई है। मुफ्ती साहब 1 सेकंड रुकिए ना, मुफ्ती साहब बहुत टाइम मिला आपको। 1 सेकंड रुकिए, औरत की डिग्निटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है सर। आप उसे ढाल बनाकर बार-बार बेजा परेशान नहीं कर सकते, उसकी डिग्निटी को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। ये कोई धर्म नहीं कहता है और कोई मर्द ये काम नहीं कर सकता है। रुक जाइए अब 1 सेकंड। शाजिया आपके पास आने से पहले आपके पास उनके बारे में आपने डिस्कशन करने की कभी जरूरत नहीं की रूबिका। मुफ्ती साहब 1 सेकंड रुक जाइए, मैं बार बार उस बात का लॉजिक आपको नहीं देने वाली हूँ। पूछना चाहती हूँ और हम प्रतिबद्ध हैं महिलाओं की डिग्निटी को उसी तरीके से रखा जाए जिसकी वो हकदार है। हम प्रतिबद्ध हैं इस चीज के लिए। किसी तरह का कोई कंपैरिजन मुफ्ती साहब मत कीजिएगा। आप पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आप उसके बाद बहस कीजिए किसी और के बारे में। चंद्र प्रकाश कौशिक साहब, आपका तो बड़ा अजीब और गरीब सोल्यूशन निकल गया है सर। आप कह रहे हैं कि तलाक ना हो, इसके लिए आप हिंदू धर्म में आ जाइए, धर्मांतरण कर लीजिए। कल आप कहेंगे कि ऐसा है जाति बदल दीजिए, फिर आप कहेंगे कि ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए देश बदल दीजिए। कहां से लाते हैं सर आप ये अजीब और गरीब? बेगानी शादी में आ गए साहब हिंदू महासभा दीवाना। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं है। महंत पूजा शगुन पांडे जी हमारी राष्ट्रीय सचिव हैं और काफ़ी समय से वो महिलाओं की आवाज़ उठा रही थी और उन्हीं की आवाज़ उठाने का नतीजा है कि कुछ मुसलमान परिवार खुद चल के उनके पास आए और उनको कहा कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, साध्वी जी, महंत जी, बहन जी हमारा कुछ कल्याण कीजिए, हम बड़े परेशान हैं, हम थाने जाते हैं, हमारी FIR नहीं लिखी जाती। आप जाके अलीगढ़ में पता कीजिए, उनके साथ हमारी पूजा शगुन पांडे जी गई, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई और हमने उनको आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। आप लोगों को नहीं दखल क्यों नहीं देंगे? अरे वो 1 सेकंड नहीं, हमें दखल देने की आवश्यकता क्यों नहीं है? कोई हमारे पास आएगा तो क्या हम उससे मदद नहीं करेंगे? 1 सेकंड मेरा सवाल सुनिए। आप नहीं, आप कोर्ट है, आपके पास हिंदू महिलाएं नहीं आती। 1 सेकंड रुकिए, मेरा सवाल होने दीजिए। मैं सारे मेहमानों से बोल रही हूँ, रुक जाइए 1 सेकंड रुक जाइए। कौशिक साहब, आपकी महंत के पास हिंदू महिलाएं नहीं जाती हैं? दहेज के लिए प्रताड़ित वो नहीं होती हैं? मतलब हिंदू बन जाएंगे तो आपकी सारी जिंदगी के सॉल्यूशन हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी। नहीं, प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? हिंदू बनने के बाद हमारे यहाँ महिला को सम्मान लक्ष्मी माना जाता है, सरस्वती माना जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है और हिंदू बनने के बाद कम से कम 3 तलाक का झंझट तो छूट जाएगा। क्योंकि उसको अगर
मियाँ बीवी में, पति पत्नी में नहीं बनती है तो कोर्ट के माध्यम से ही तलाक होगा। ऐसे दरवाजे बंद करके तलाक नहीं कहा जाएगा। ये बहुत ही अजीबोगरीब आपका बयान है। आई एम सॉरी सर, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब आप मुझे दे नहीं रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अगर एक मुस्लिम महिला हिंदू बन जाएगी तो दहेज प्रथा से जो प्रताड़ित हिंदू महिलाएं हो रही है वो होना बंद हो जाएगा? उनको जो जला दिया जाता है, उनको घरों से निकाल दिया जाता है, दिन रात टॉर्चर किया जाता है, वो बंद हो जाएगा? दहेज के लिए कानून बना हुआ है, दहेज के लिए कानून बना हुआ है। और हमने ये नहीं कहा कि हिंदू बन जाइए, हमने कहा है क्योंकि हम बंदूक के दम पे या लालच के दम पे नहीं बना रहे, हम उनका जीवन संवारने के लिए उनको हिंदू बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ बताइए ना कैसे संवारेंगे, बताइए। किस धर्म में ले जाने की बात करते हैं? सुप्रीम कोर्ट तो कहता है हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। कौशिक साहब ये बता दीजिए कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट कहता है। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, आप यहाँ पर एंकर ना बने, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। नहीं, कौशिक साहब से जो सवाल पूछने वो मैं पूछूंगी। आप ट्रिपल तलाक और हलाला पर मुझे जवाब दीजिए, आपकी एक्सपर्टीज वहां पर है। यकीनन अगर ट्रिपल तलाक और हलाला पे मैं जवाब दूं, लेकिन हमारी बहनों को वो हिंदू बनाने की बात करती है, वहां पे खामोश रह जाऊं? रूबिका बताइए आप। कोई क्यों पूछता? अगर आप सारे सोल्यूशन दे देते तो कोई क्यों आकर बीच में इस तरीके के सवाल रखता? मुसलमान धर्म के अंदर इस तरीके के ऑफर्स क्यों करता? अगर ट्रिपल तलाक के मुद्दे को आप बंद करके मैं शाजिया अल्मी के पास जाना चाहती हूँ। एक सेकंड रुक जाइए कौशिक साहब, एक सेकंड फिर सोच लीजिए। बहुत अजीबोगरीब आपका सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन पर लोग हंसेंगे। रुक जाइए आप शाजिया इल्मी साहब, बीजेपी के संकल्प जी बिल्कुल आप हाँ जी अगर आप बिल्कुल सही कह रही है जी। आप जी मैं ये बात सिर्फ भाजपा की नुमाइंदगी करते हुए नहीं, बल्कि एक देशवासी हिंदुस्तानी होने के नाते, एक महिला होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते के रख रही हूँ। और मैं ये कह रही हूँ कि हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट इतना सक्षम है कि जो भी महिला हो, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, वो देश का कानून उन्हें गारंटी देता है। उन्हें किसी धर्म बांतरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल हर एक समाज में, पुरुष प्रधान समाज है, तो हर एक समाज में आप देखेंगे, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तो कुछ हैं कुरीतियाँ और कुछ असमानता है। लेकिन इसीलिए इस देश की महिलाएं, जब उनको, जो मुसलमान महिलाएं हैं, चाहे वो शायरा बाना हो या अतिया हो या शगुफ्ता हो, वो खटखटा रही है दरवाज़ा कानून का, क्योंकि उसको अपने मज़हब से कोई सुकून नहीं मिला, कोई राहत नहीं मिली। तो इसलिए, और वो मुझे लगता है हमें अपने देश के कानून का पूरा सम्मान करना चाहिए, मानना चाहिए, और उसका संविधान और उसका पूरा जो सल्यूशन है वो वहीं से निकल कर आएगा। और मुझे लगता है हर एक देशवासी को प्रतिबद्ध होना चाहिए इस कमिटमेंट को लेकर, बजाय ये कि इस मुद्दे को वो सांप्रदायिक बनाए या कम्युनल बनाए। ये हमारी मुसलमान बहनों का मामला है, तो हमारी हिंदू बहनें और हमारी सिख बहनों की भी कई दुश्वारियां हैं। ये सांप्रदायिक इसे ना किया जाए, इसमें सबको भागीदार होना है ताकि एक जेंडर जस्ट इंडिया बने। बाकी अच्छा समानताएं हैं। शाजिया, मैं आपके पास आऊं से पहले देखिए, हम दर्शकों से भी लगातार कहते हैं कि जब आप बहस देख रहे हैं और आपको लगता है कि एक आपका सवाल बहुत बहुत वाजिब है और वो सवाल होना चाहिए, तो आप हमें सवाल कर सकते हैं। #TT के सवाल पर टैग करके लिख सकते हैं। अरुण एक है, उन्होंने मेरे टाइमलाइन पर एक सवाल पूछा है। कौशिक जी, आपसे ये सवाल है कि अगर हिंदू महिला का तलाक होगा तो क्या वो मुस्लिम धर्म को अपना ले? इस पर आप क्या जवाब देंगे? एक छोटे से ब्रेक लिए मैं रुक रही हूँ, उसके बाद आऊँगी तो इस सवाल का जवाब आपसे लूँगी। आराम से, इत्मीनान से आप सोचिएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताया जा रहा है कि मुझे ब्रेक नहीं लेना है, तो ठीक है सर, आपके पास तो टाइम है, जवाब दे दीजिए। अरुण जी ये सवाल कर रहे हैं मुझसे। हाँ, देखो, हिंदू महिला का अगर तलाक होता है तो वो कानून के हिसाब से होता है, और कानून किसी भी महिला को तलाक जब देती है जब वो उसका जीवन यापन का पूरा सुनिश्चित कर लेती है कोर्ट, उसके बाद तलाक देती है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने तलाक दे दी और महिला क्यों जल्दबाजी है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है ना ट्रिपल तलाक को लेकर, लिया जाता है, हो रही है ना, तो आप उस पर भी कानून बनी जाएगा। आप उसमें मदद कीजिए ना। इतने बढ़िया कॉज को, जिसके लिए सरकारें आगे आ गई है, जिसके लिए मुस्लिम महिलाएं आ गई है, उसको आप इतना धूमिल क्यों कर रहे हैं? उसको इतना हल्का क्यों बना रहे हैं? धर्मांतरण का मुद्दा धूमिल नहीं कर रहे हैं, यही तो आपने पूरा बयान सुना नहीं ना। उन्होंने यही कहा है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर है, वहां से हल हो जाए। नहीं, अगर वहां से भी 1% लगता है कि कुछ कमी रह गई तो पार्लियामेंट के अंदर
और जब उनको अगर लगेगा मुसलमान महिलाओं को कि ना सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई हो रही है ना पार्लियामेंट के अंदर सुनवाई हो रही है, तो हमने तो उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि आप आइए, आपका भविष्य हम सुनिश्चित करेंगे और आपको अपनी बहन अपनी बेटी मानेंगे। सर एक यहाँ पर शरीयत का जिक्र करके और मामले को छोटा करने की कोशिश करते हैं और आप यहाँ पर हिंदू धर्म का जिक्र करके इस मामले की गंभीरता को हल्का करने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर कर एक ही काम रहे हैं आप। मुफ्ती साहब, अगर मुस्लिम पर्सन रुक जाइए, आप सच में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह ही है। इस मुद्दे से आपका कोई वास्ता नहीं है, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी से आपको बचना चाहिए। इंतजार कीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट और सरकारें कर रही है ना इस पर काम। मुद्दा आप क्यों भटका रहे हैं? अब रुक जाइए सर, मुझे वापस अपने अहम मुद्दे पर आने दीजिए। रुक जाइए सर, यही तो बयान दिया है मुफ्ती साहब। ये चीज क्यों हो रही है? ये चीज क्यों हो रही है? कोई क्यों ऑफर कर रहा है मुस्लिम महिला को कि आ जाइए हमारे धर्म में? क्यों हो रही है? क्योंकि आप लोगों ने उस मुद्दे को ढील दी। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शोविनिज्म का, पुरुष प्रधानता का एग्जाम्पल दिया और कुछ नहीं दिया है। और इसीलिए अब इस तरीके की नौबत आ गई है कि आ जाइए, आपके यहाँ तो सब ठीक नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ कल भी सब ठीक था और आज भी सब ठीक है, कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। 4 साल में 1305 बच्चियों का निकाह टूटा है, तलाक जिसे हुई है। उनके साथ अगर कोई ज्यादती हो रही है तो यकीनन है कि हमारी बहनों को तकलीफ है, उनके दर्द के साथ हम भी उसके दर्द में मुब्तला हैं। हमें भी उस बात की शिद्दत से तकलीफ पहुँच रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनको तलाक़ें वाक़ई हुई है उनकी असल वजूहात कुछ और हुई होंगी, जैसा कि उनके नानो नफ़का का इंतजाम ना करना, उनकी ज़रूरतों को पूरी ना करना, उनको शराब के नशे में तलाक दे देना या किसी और अफेयर में मुब्तला हो जाना। ये समाजी बुराइयाँ हैं। उन समाजी बुराइयों को खत्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस उसूल को खत्म किया जा रहा है जो इस्लाम से जुड़ा हुआ है। आखिर मुसलमानों के मसाइल पर अटैक क्यों बार-बार किया जा रहा है? समाजी बुराइयां करे मर्द, उन समाजी बुराइयों को अगर हमारी जड़ से करती रहे औरतें। यही तो आपका तरीका है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मर्द भी शामिल हैं। आप उस कबूतर की तरह बिहेव कर रहे हैं जिसको बिल्ली दिखाई नहीं देती आंखें बंद करने के बाद। आप वो काम कर रहे हैं। समाजी बुराइयों के शिकार हम दोनों हैं। कोई दोनों नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। जिसका असर हम पर मुरतब हो रहा है। सामाजिक बुराइयों को हमारे दरमियान से खत्म करना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि उन सामाजिक बुराइयों के ऊपर में प्रतिबंध लगाए। सामाजिक बुराइयों को इजाजत दे देती है सरकार। ये सामाजिक बुराइयां तो आपकी ढाल है और कुछ भी नहीं है। ये ढाल है और कुछ भी नहीं है। नहीं, कैसी बात आपने सामाजिक बुराइयों को खत्म क्यों नहीं किया इतना टाइम तक? सही कह रही हैं आप, ढाल है। ये ढाल है, आप झूठ बोल रहे हैं। इस्लाम ये कहता है किसी को तलाक दे दो। ढाल है। इस्लाम ये कहता है कि वो समाज में उपल रहा है। अगर किसी बुराई आदतों में ये जो है शुतुरमुर्ग की तरह है, जो असलियत देखना नहीं चाह रहे हैं। ये शुतुरमुर्ग वाला स्टाइल से काम चलेगा नहीं। देखिए, क्योंकि आप असलियत देखना नहीं चाह रहे हैं। ऐसी बात कर रही है आप। आपको कम से कम भाई साहब बेहूदगी वाले जुमले का इस्तेमाल ना करें। कम से कम आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप नेशनल टीवी चैनल पर बैठी हो। बेहूदगी कैसे हो गई? शुतुरमुर्गी जो हम आपसे कह रहे हैं, इस्लाम ये कह रहा है कि 3 तलाक चाह रहे हैं। भाई साहब, बेहूदगी क्या है? बेहूदगी तो आप कर रहे हैं। ये बताओ, इस्लाम ये कहता है 3 तलाक दे दो। अरे मौलाना ये कहता है 3 तलाक दे दो। आप बोल रहे हैं। ये कहता है 3 तलाक दे दो। आपसे 2 तलाक नहीं करना है। ये समाजिक बुराइयां हैं। इन समाजिक बुराइयों के खिलाफ कानून बनना चाहिए, ना कि 3 तलाक के खिलाफ। ट्रिपल तलाक सामाजिक बुराई है। हर मुसलमान औरत ये कहेगी सामाजिक बुराइयों का खात्मा हुकूमत नहीं, ये भाषण देने से काम नहीं चलेगा। वही तो मैं कह रही हूँ आपसे। है ट्रिपल तलाक जो है वो सामाजिक बुराई है। समाज के या तो बहुत कंफ्यूज हैं मोहतरमा, आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। समाज की जिम्मेदारी समाज लेगा ना, सरकार कैसे लेगी? हाँ ना, तो यकीनन समाज की आवाज समाज की बुराइयों को प्लीज हलाला के बारे में जरा थोड़ा इनको बता जाल बिछा रहे दीजिए। हैं। आंखें बंद हो गई है, मुफ्ती साहब की आंखें बंद हो गई है। इनको हलाला का की जो असलियत है वो पता नहीं है। हमने हमेशा मुफ्ती साहब, खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई महिला हो, आपके घर में कोई ऐसी महिला ना हो जिसको हलाला और ट्रिपल तलाक का सामना करना पड़े। आपके शाजिया इल्मी के चिल्लाने से या उनके दाव बदलने से फैसला लेने से कुछ हल नहीं है। आपको अपने उसूल और ज़ाब्ते की इत्तेबात करनी चाहिए कि समाजी बुराइयां हैं या नहीं है। जानिए सर, मैं कह रही हूँ सामाजिक बुराई पर मत जाइए। मैं कह रही हूँ ट्रिपल तलाक सामाजिक बुराई है, तो बहुत इसे खत्म कीजिए। ट्रिपल तलाक होने की असल वजह क्या है? ट्रिपल तलाक होने की असल वजह क्या होती है? मौजू से क्यों भाग रहे हैं आप? मौजू से भाग क्यों रहे हैं आप बताइए ना कि तलाक को खत्म करने की असल वजह क्या है? तलाक किस वजह से हो रही है? तलाक की शरह किस वजह से हो रही है शाजिया?
अरे तो तलाक की वजह क्या है? वो तो करेंगे तो खत्म तो कीजिए ना इंस्टेंट तलाक, तलाक की बिद्दत जो कुरान का हिस्सा है भाई। लेकिन 2 मिनट दे खत्म करने की वजूहत नहीं बनेगी ना, अगर आप समाज की बुराइयों को खत्म मुफ्ती साहब एक सेकंड आप रुक जाइए, एक सेकंड आप रुक जाइए, रुकिए मुफ्ती साहब, मैंने पूरा मौका दिया आपको, आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप समझना नहीं चाहते हैं, आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है, आपको ये लग रहा है कि ट्रिपल तलाक खत्म हो जाने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा, महिलाओं की डिग्निटी अगर बढ़ जाएगी तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। देखिए इस्लाम कभी खतरे में नहीं आया है। ये आपका इस्लाम को लेकर इल्म नहीं बोल रहा है, बोलने दीजिए, ये आपका इस्लाम को लेकर इल्म नहीं बोल रहा है साहब, यहाँ पे ये आपका शोविनिज्म बोल रहा है, ये आपका शोविनिज्म बोल रहा है। आप नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आपके साथ मिलाकर चलेंगी। हमारे इस्लाम को न खतरा ना है ना होगा, लेकिन वो समाज की बुराइयों को लेकर जरा बताइए मुफ्ती साहब को, और अपने ऐबों को छुपा रही है और मसाइल में हस्तक्षेप कर रही है, ये सबसे बुरी बात है। शाजी अलमी एक सेकंड बोलने दीजिए, ऐसे कहीं चुप हो जाए, एक मिनट बात तो रख लूंगी मैं। जी शाइस्ता अंबर, मैं कहना चाहूँगी अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में 3 तलाक को बहुत नापसंद किया है, वो भी एक रिलीफ, एक राहत का रास्ता दिया है कि तुम लोग एक दूसरे पर जबरदस्ती मत एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारो, लेकिन 3 महीने का वक्फा दिया है, 3 महीने का वक्फा दिया है। आप चुप रहिए, 3 महीने का वक्फा दिया है। तलाक एक राहत का रास्ता है, लेकिन काउंसलिंग के जरिए ना कि शराब के नशे में, ना कि व्हाट्सएप पे आप लोगों ने मस्जिदों में अपने नमाजियों को कभी नहीं समझाया कि तुम लोग अपने घरों में अपनी बेटियों को विरासत में दो, विरासत में जायदाद दो, मेहर दो, और तलाक समझ करके दो, गुस्से में ना दो तलाक। आप जानते नहीं सही बना है विरासत हो, समाजी बुराइयों को आप समाजी बुराइयों को खत्म करते, समाजी बुराइयों को खत्म करने के लिए करना हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती है शाइस्ता, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है बताना, मजहबी रहनुमाओं की रिस्पांसिबिलिटी बताना, खत्म करना नहीं होता है। हमारा काम है बताना, हमने बताया, अमल करना नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूं कि कुरान सेकंड मुफ्ती साहब आप रुक जाइए, हमारा काम है बताना, अभी भी आपको कुरान बता रहे हैं लेकिन आप कुरान मानने को तैयार नहीं है, हम आपको हदीस बता रहे हैं, आप हदीस मानने को तैयार नहीं है। बस आप चुप हो जाइए और दिल पर हाथ रख लीजिए अपने, जब तक मैं अपना सवाल खत्म ना कर लूं। बिल्कुल दिल पर हाथ रख लीजिए और मेरे सवाल का बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। तो आप यहाँ बैठकर ये कह रहे हैं कि इस्लाम के रहनुमाओं का ये काम है कि वो बताए क्या सही है क्या गलत है। अरे आप जाइए जरा गांव में जाइए जहां पर मुस्लिम औरतें बसती है, नाइश हसन और शाइस्ता अंबर आपको बताएंगी, शाजिया इल्मी आपको बताएंगी, वहां औरतों को तलाक दे देते हैं। उसके बाद औरत जब मौलाना के पास जाती है तो मौलाना कहता है हलाला करना होगा, तुम्हें कोई मर्द नहीं मिलेगा, चलो मैं तुमसे शादी करता हूँ, मैं तुम्हें इस चीज से बाहर निकलता हूँ। ये तो मौलाना करते हैं वहाँ पर गांव में, जो महिलाओं को समझ में नहीं आता है, खौफ में ये सारा काम करती रहती है। आप लोगों ने इसको रोकने का कोई कैंपेन नहीं चलाया, बिल्कुल चलाया, इजाजत नहीं देता, पर जो प्रैक्टिस में है उसको आपने कभी रोका? आपने कभी ये कोशिश की? बोल सकती हूँ, आपने कोई इस पे ड्राफ्ट बनाया कि मैं सरकार को दूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो? आपने कुछ नहीं किया है। अब आपके हाथ खाली हैं, अब औरतें पढ़ लिख के आगे आ गई हैं, अब उनको तय करने दीजिए, समाज अब औरतों को तय करने छोड़ दीजिए। सामाजिक बुराई सारे ढाले हैं, ये झूठी ढाल है और कुछ नहीं रोका है। आपको इतना काबिल साबित किया है कि आपने हमें रोका है कि तुम नहीं जानते कुछ, और इल्म ऐसा मामला है दीन का कि हमेशा कहा है कि हमारी बहन आपसे आपने अमल नहीं किया, हमने आपसे कहा आप टीवी पर आए तो कम से कम समाजी बुराई हो। एक सेकंड में जा रही है, लेकिन आप बात सही है, जो नहीं मानते तो हम उसको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। देश का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, जबरदस्ती भी इसको आपसे जबरदस्ती हम सरकारें कराएंगे। नाइश एक सेकंड रुकिए, नाइश मैं शाजिया इल्मी को अब लाना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ, शाजिया को लाना चाहती हूँ, शाजिया को लाना चाहती हूँ मैं। बहस बहुत गर्म है शाजिया इल्मी, आप जानती हैं, आप खुद एक पत्रकार रही है, आप जानती हैं कि जब एक साथ सब बोलते हैं किसी को सुनाई नहीं देता है। देखिए जी, थोड़ा सब्र और तहम्मुल दिखाएं, जो मुफ्ती साहब अपने को मुफ्ती कहते हैं, बहुत ज़रूरी है।
2 मिनट औरों को भी बोलने दे। मैं आपको बताऊं हाँ। एंकर साहिबा कि असली खतरा होती है एज अ मुसलमान, असली खतरा जो है इस्लाम को, असली खतरा देखिए फिर बोल रही है आप में जरा सा सब्र तहम्मुल नहीं है भाई साहब, जरा सी शराफत नहीं, किसी और की बात सुन ले, लगातार आप बोलने आए हैं यहाँ पे। नहीं, शराफत का चोला आपने पहन रखा है, हमने शराफत का चोला नहीं पहना क्योंकि आपको हक बात बर्दाश्त नहीं होती है। फिर बोल रहे हैं आप कितने किस तरह के इंसान आप देखिए, लगातार बोले जा रहे हैं, इतनी बेशर्मी है आप में, कितने बेशरम है आप। आपसे कहा जा रहा है शर्म का चोला पहन रखा है, सारे शर्म के लिबादे आपने ओढ़ रखे हैं। हाथ पढ़ने की बोलने दीजिए। रूबिका आप इन्हें समझाइए। मुफ्ती साहब अगर आपको बोलना, माफ कीजिए, मुफ्ती साहब मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी आपकी। ये बेशर्म इंसान है, बात रखना चाहती है, वो बहुत देर से इस बारे में बात करना चाहती है ताकि मैं बोलूं। आप बहुत देर से बोल रहे हैं, आपको अपनी आवाज बुलंद करनी है तो महिलाओं के हक में जरा बुलंद कीजिए। शाजी तो देखिए, ट्रिपल तलाक यानी कि तलाक बिद्दत संविधान के बिल्कुल विपरीत है, उसके असूलों के खिलाफ, और खुद कुरान शरीफ में भी नहीं है। तलाक हसन और तलाक एहसन है, तलाक बिद्दत जो कुरान का हिस्सा नहीं। तो असली खतरा अगर इस्लाम को तो है वो इस तरह के फर्जी मौलवियों से है जो ना तो इस्लाम को जानते हैं, ना कुरान शरीफ को जानते हैं, ना संविधान को जानते हैं और ना ही इंसानियत को जानते हैं। कुरान का उसूल है इंसानियत, नेकी, विजडम, और उसके खिलाफ जा रहे हैं। तलाक बिद्दत मतलब इनोवेशन, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में था ही नहीं। आप देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हजरत खदीजा को, फिर उनके इंतकाल के बाद और बीवियों को कैसे रखा, किस तरह से तलाकें दी। हजरत उमर के वक्त पर 40 कोड़े हुए। ये 40 कोड़ों की बात करते हैं, मौलाना को जो आदमी करते हैं तलाक बिद्दत देते हैं, क्या उनको 40 कोड़े की सजा की बात करते हैं? जो 4 साल जेल हो उनकी, क्या इसके लिए मांग करते हैं? सामाजिक बुराई है तो आप क्या कर रहे हैं? आप कैसी रहनुमाई आपकी है कि सामाजिक बुराई बढ़े जा रही है? इस्लामिक देशों में जहाँ पे शरिया है वहाँ पे तलाक बिद्दत नहीं है, तो हमारे देश में क्यों हो? और देश की औरतें बोल रही हैं, चुप करा रही हैं, इनको मजहब सिखा रही हैं। हमें मजहब ना सिखाइए, कोई रहनुमाई ना कीजिए। आपकी रहनुमाई से ये अंधकार फैल गया है, हम रोशन ख्याली की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि आज आप 2 किरदार निभा रही है, एक तो आप सरकार की तरफ से भी आई है, बीजेपी की तरफ से भी बात रखने के लिए आई है, एक मुस्लिम महिला के तौर पर भी आप नहीं, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल। लेकिन अब मेरा एक सवाल पॉलिटिकल विल को लेकर भी है, एक सवाल जो है पर्सनल लॉ बोर्ड को अब किस तरीके से आगे का डायरेक्शन देना चाहिए। ये जो पर्सनल लॉ लगातार चले आ रहे हैं और इसकी आड़ में जो महिलाओं के साथ खेल हो रहे हैं, क्या इसे खत्म कर देना चाहिए? वो तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की तारीख में जरूरी है।